कई बार हम लोग किसी गलत काम को करने के लिए ये सोचते हैं कि जब इसके पैसे हमें मिल रहे हैं तो ये गलत नहीं, हम तो पैसे कमा रहे हैं। यानी कि कई बार होता है ना कि कोई पैसे देता है और कहता है कि इसमें तुम्हारा क्या जाएगा, केवल पैसे ही तो कमाने हैं, तुम पैसे कमाओ और ये सब कुछ होता रहेगा। तो वहां पर हम लोग सोचते हैं कि ये सही है, लेकिन असलियत में उन कामों की वजह से बहुत गड़बड़ हो जाया करती है। ऐसा ही कुछ आज की इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। एक जवान वॉचमैन होता है जो कि एक कोठी पर काम किया करता है, लेकिन तभी एक दिन जो कोठी की मालकिन होती है वह उसे अंदर बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी और तुम्हें मेरे साथ वो सब कुछ करना होगा जो मेरा पति किया करता है। तो उसके बाद जो वह व्यक्ति होता है, जो वॉचमैन होता है, वह इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद उसका कुछ ऐसा अंजाम होता है जिसके बारे में उस खुद ने भी कभी नहीं सोचा होगा। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रांडमैन चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। राजस्थान के जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा घर होता है, जिस घर के अंदर एक काव्या नाम की महिला रहा करती है। काव्या, जिसके पति का नाम होता है विवेक। विवेक और काव्या की काफी दिन पहले शादी हो चुकी है और काव्या के घर में उसके बूढ़े सास ससुर हैं। अब जो विवेक होता है वह अपने काम धंधे के लिए अक्सर बाहर रहा करता है और कई कई दिन में घर पर आया करता है। तो घर के अंदर केवल काव्या होती है और उसके बूढ़े माता पिता होते हैं, यानी कि बूढ़े सास ससुर होते हैं, जो कि ज्यादातर अपने कमरे में ही रहा करते हैं। अब काव्या जब घर के अंदर अकेली रहा करती है तो उसे डर लगने लगता है। वह एक दिन अपने पति से, जब उसका पति आता है तो कहने लगती है कि विवेक देखो, यहां पर ना इस बंगले में मुझे डर लगा करता है, क्योंकि माँ बाबू जी तो अपने कमरे में रहा करते हैं। तो मुझे ना तुम ऐसा करो, कोई वॉचमैन रख दो यहां पर कोठी पर, ताकि रात को मुझे डर ना लगे और मैं सेफ्टी से अपनी जिंदगी को जी सकूं, क्योंकि यहां पर ऐसी वैसी घटनाएं बहुत ज्यादा हुआ करती हैं। अब इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो विवेक होता है वो कहता है कि बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, कल ही कोई वॉचमैन यहां पर कर दूंगा किसी कंपनी से बात करके, यानी कि किसी सिक्योरिटी एजेंसी से बात करके। इसी वजह से यहां पर जो विवेक होता है वह एक सिक्योरिटी एजेंसी से बात करता है और उसके बाद वहां से एक जवान लड़के को उनके यहां पर वॉचमैन के लिए कर दिया जाता है। अब जब वॉचमैन आता है तो उसके बाद जो विवेक होता है वह कहता है कि भाई मुझे 24 घंटे के लिए चाहिए। अब जो कंपनी वालों ने लड़का भेजा था उसका नाम सुनील होता है और उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी, देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। तो जो सुनील होता है वो कहने लगता है विवेक से कि सर, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो रात को भी ड्यूटी में ही कर लूंगा, क्योंकि रात के समय तो कोई आया जाए तो करता ही नहीं है, मैं यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लिया करूंगा, लेकिन उसके बाद आपकी ड्यूटी को बखूबी निभाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा गहरी नींद में नहीं सोऊंगा। आपको यहाँ पर सिक्योरिटी मिल जाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं, और अगर आप चाहो तो थोड़े कम पैसे दे देना। अब जो विवेक होता है वो सोचता है कि इस बेचारे का भले भी हो जाएगा, और इसी वजह से वह कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम भी रात को ड्यूटी कर लिया करना यहीं पर, और जब तुम्हारा मन करे थोड़ा बहुत झपकी ले लिया करना और बाकी आराम कर लिया करना, यहां पर बिस्तर लगवा देंगे गार्ड रूम के अंदर। इस बात को सुनकर जो सुनील होता है वह वहां पर काम करने लगता है और जो विवेक होता है अब निश्चिंत होकर अपने काम को किया करता है। अब सुनील घर पर रहा करता और दिन रात दोनों टाइम की ड्यूटी वही किया करता। इधर यहां पर जो विवेक की पत्नी काव्या होती है वह घर के अंदर रहा करती है और तभी एक दिन के समय में एक पंखा अचानक से बंद हो जाता है। तो उसके बाद वह वॉचमैन को बुलाने लगती है और वॉचमैन यहां पर आता है, कहता है कि देखो ये खराब हो गया है, किसी मिस्त्री को बुलाकर और इसे ठीक करवा दो। अब इस बात को सुनकर जो सुनील होता है वो कहता है कि मैडम, अगर ये खराब हो गया तो मैं इसे बना देता हूं, आप चिंता मत करो, बस आपको थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी होगी। उसके बाद काव्या कहती है कि बताओ क्या हेल्प करनी होगी। तो वो कहता है कि देखो, मैं लाइन को काटने के बाद इस पंखे को ऊपर चढ़ के देखूंगा और आपको नीचे जो भी सामान ऐसा होगा जिससे ऊपर मैं चढ़ सकूं उसे पकड़कर खड़ा होना होगा। तो यहां पर जो काव्या होती है उसके पास भी कोई काम नहीं होता, दिन भर घर में ऐसी पड़ी रहती है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं लाती हूं कुछ सामान ऐसा ऊपर चढ़ने के लिए जिससे तुम इसे देख सको। और उसके बाद काव्या एक टेबल लाती है और उसके ऊपर एक स्टूल रख देती है। अब टेबल और स्टूल ऐसे हो गए थे कि जिनसे आराम से पंखे तक पहुंचा जा सके। और उसके बाद यहां पर जो सुनील होता है वह मेन लाइन को कट करके सीधा वहां पर आ जाता है। वहां पर आने के बाद जब सुनील जो है ऊपर चढ़ता है और उस काम को करने लगता है तो यहां पर काव्या उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद अजीब सी बातें उसके बारे में सोचने लगती है। सुनील ऊपर से देख लेता है, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और उसके बाद उतरकर कहता है कि मैम यहां पर दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इस बोर्ड को खोलकर और देख लेता हूं। उसके बाद सुनील बोर्ड को खोलने लगता है और काव्या उसकी तरफ ही देखती रहती है। सुनील भी यह बात नोटिस करता है, लेकिन सुनील चूंकि ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करने के लिए आया था, क्योंकि वो पीछे से उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला था और वह किसी भी तरह का कोई ऐसी वैसी बात नहीं चाहता। इसी वजह से वह उस बोर्ड को खोलता है और बोर्ड को खोलने के बाद देखता कि वहां से तार जल गया है और इसी वजह से वह दोबारा से उसे सही करके लगा देता। लगाने के बाद जब लाइन चढ़ाता है तो ये पंखा चल जाता है।
अब काव्या जब देखती है कि वो पंखा चल गया है तो उसके बाद उसकी तारीफ करने लगती है। कहती है कि अरे आपको तो अच्छी तरह से काम आता है और आप तो बड़े ही काम की चीज हो। इसके बाद सुनील मुस्कुराता है और कहता है कि मैडम और कोई काम हो तो बता देना और इस बात में आप बिल्कुल भी हिचक ना किया करें। इस बात को सुनकर जो काव्या होती है वो कहती है कि ठीक है मैं बता दूंगी और सुनील अपने गार्ड रूम में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद जो सुनील होता है वह नॉर्मल तरीके से अपना काम करने लगता है, लेकिन अब काव्या बार बार उसकी चेहरे पर उस स्माइल को याद करती है और सोचती है कि कितना खूबसूरत है। इसी वजह से सोचते सोचते जब धीरे धीरे 2 से 3 दिन बीतते हैं तो 2-3 दिन बाद एक दिन अचानक से रात के समय यहाँ पर जो विवेक होता है उसके पास फोन आता है और फोन आने के बाद उसे कहीं बुलाया जाता है किसी जरूरी काम से। तो रात के समय वह गाड़ी लेकर निकलता है और जब वह गाड़ी लेकर निकलता है तो सुनील भी जगता है, दरवाजा खोलता है और वह कहकर जाता है कि मैं कल शाम तक आऊंगा और घर का ख्याल रखना। अब ऐसा कहकर जो विवेक है वो तो वहां से चला गया था और इसके बाद जो काव्या होती है वह भी घर के अंदर अकेली रह गई थी क्योंकि माता पिता तो दूसरे कमरे में सो गए थे। तो उसके बाद जब वो वहां से चला जाता है तो सुनील भी वहीं पर काम करता रहता है और सोचता है कि ख्याल रखना है और गहरी नींद में नहीं सोना है। ऐसा सोचकर अभी वह जगा हुआ था, लेकिन तभी जो काव्या होती है वो उसके पास फोन करती है और कहती है कि जगे हुए हो या सो गए। तो उसके बाद सुनील कहता है कि अभी तो मैडम जगा हुआ हूं, बताओ क्या बात है। तो वो कहती है कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। उसके बाद यहाँ पर जो सुनील होता है वो कहता है कि ठीक है मैडम मैं आ रहा हूं। इधर जो काव्या होती है वो घर के सारे सीसीटीवी कैमरों को बंद कर देती है और जब सुनील उसके पास आता है तो वहां पर उसे सोफे पर बैठाती है, कहती है कि बैठो, आराम से बैठो, हम दोनों चाय पी लेते हैं और कोई तो है नहीं कंपनी के लिए, तो इसीलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। अब सुनील को बड़ा ही असहज तो लगता है क्योंकि मालकिन के सामने सोफे पर बैठना बड़ी अजीब बात होती है, लेकिन वो फोर्स करती है उसे बैठने के लिए। इसके बाद सुनील बैठ जाता है और जो काव्या होती है वह उससे बात करने लगती है। कहती है कि ये बताओ कि तुम्हारी शादी हो गई या नहीं हुई। तो उसके बाद जो सुनील होता है वो कहता है कि मैडम शादी नहीं हुई, अभी छोटे भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी है, तो अभी मैं शादी कर ही नहीं रहा हूं। वैसे घर वाले तो जोर दे रहे हैं कि शादी कर लो, लेकिन अभी पैसों की तंगी है, तो मैं शादी कर लूंगा तो उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। इस बात को सुनकर काव्या उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद कहती है कि चलो ठीक है, और सुनाओ घर परिवार में कौन कौन है, कैसा मकान है, कैसे रहा करते हो। तो यहाँ पर सुनील अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वह बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग किया करता है और इसी वजह से वह दिन रात दोनों टाइम की ड्यूटी यहाँ पर कर रहा है ताकि उसके परिवार को कुछ फालतू पैसे वो भेज सके। ये सारी बातें जब काव्या के समझ में आ जाती हैं तो उसके बाद कहने लगती है कि देखो सुनील, अगर मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे कमाने का मौका दूं तो क्या तुम पैसे कमाओगे। अब इस बात को सुनकर जो सुनील होता है वो कहता है कि बताइए मैडम क्या बात है। हालांकि वो सारी बातों को समझ रहा था कि क्यों उसने उसे यहां पर बुलाया है और किस तरह से वो उसकी तरफ देख रही थी। तो उसके बाद जो काव्या होती है वो कहती है कि देखो मैं ना तुम्हें मुंह मांगे पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ मेरे साथ करना होगा जो मेरा पति मेरे साथ किया करता है। अब इस बात को सुनकर पहले तो सुनील मना करने लगता है, कहता है कि नहीं मैडम ये सब ठीक नहीं है और ये बहुत ही गलत हो जाएगा, लेकिन काव्या उससे कहती है देख लो पैसे कमाने हैं तो देख लो, वरना कोई बात नहीं, तुम्हें ठीक लगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर सुनील जो होता है वो उससे हामी भर लेता है, कहता है कि ठीक है मैडम, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद सुनील को काव्या उसका हाथ पकड़कर बेडरूम के अंदर ले जाती है और वहां पर वो दोनों अपनी अपनी मर्यादाओं को पूरी तरह से भूल जाते हैं। जो काव्या होती है जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो उसे पैसे लाकर देती है 2000 रुपए और कहती है कि ये लो, ये 2000 रुपए है और आगे और भी पैसे मिलेंगे, लेकिन जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी जब ही तुम्हें आना पड़ेगा। तो सुनील कहता है कि ठीक है मैडम, जब आप बुलाओगे जब मैं आ जाऊंगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब ये बातें रोज रोज की होने लगती हैं। इधर यहाँ पर जो उसका पति विवेक होता है वह तो वैसे ही कई दिनों तक घर से बाहर रहा करता है और जो काव्या होती है वह सीसीटीवी फुटेज को, कैमरे को बंद किया करती और उसके बाद सुनील को अंदर बुला लिया करती। सुनील भी अंदर आता क्योंकि उसे एक्स्ट्रा पैसे मिला करते थे और साथ में वो सब कुछ भी मिल रहा था जिसके लिए लोग शायद उल्टे से पैसे दिया करते हैं। दोनों के बीच में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन एक दिन जो होता है वह अपने घर के कैमरों को देखने लगता है क्योंकि उसने अपनी पत्नी के लिए कुछ सामान ऑर्डर किया था और ये दिन का समय था और दिन के समय में उसके जो माता पिता थे वो कहीं बाहर गए हुए थे। तो इसीलिए वह कैमरा देख रहा था कि जब मेरी पत्नी को ये गिफ्ट मिलेगा तो वो कितने खुश होगी। उसे डिलीवरी वाले का फोन आ गया था और उसने बता दिया था कि वहां पर जाकर दे दो, मेरी पत्नी मिलेगी। लेकिन उसी समय अचानक से कैमरे बंद हो जाते हैं और जैसे ही कैमरे बंद होते हैं तो उसके बाद एकदम से उसके दिमाग खटकने लगता है और वह सोचने लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई राज तो है। उसके बाद वह उस जगह की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखता है जहां पर कैमरों का स्विच है और वहां पर उसकी पत्नी उसे जाते हुए दिखाई देती है। अब जैसे ये सब कुछ उसे दिखता है तो उसके बाद वह सोचने लगता है कि मेरी पत्नी भला कैमरों को बंद क्यों कर रही है, इसके
पीछे कोई ना कोई तो राज होगा। इसी वजह से वह और भी कई दिनों की सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि कई बार उसकी पत्नी कैमरे बंद किया करती है और उसके बाद खुद से ही कैमरे ऑन कर दिया करती है, यानी कि इस तरह की हरकतें उसकी पत्नी की थी। और यह बात देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह वहां से फौरन अपने घर जाता है और जैसे ही दरवाजे पर जाकर हॉर्न बजाता है तो उसके बाद उसकी जो पत्नी काव्या होती है वह उस वॉचमैन के साथ सब कुछ वो कर रही थी जो उसे नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद वॉचमैन जो होता है वह भागा दौड़ा आता है। आने के बाद वह दरवाजा खोलता है लेकिन उसके चेहरे पर पसीने आ रहे थे और काफी ज्यादा घबरा रहा था। इसके बाद जो विवेक होता है वह घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाने के बाद अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी भी कुछ ऐसी हालत थी जैसे मानो वो काफी ज्यादा घबरा गई हो, क्योंकि इधर तो जो वॉचमैन था वो दरवाजा खोलने के लिए आ गया था और जो उसकी पत्नी थी वह जाकर कैमरे को ऑन करने के लिए गई थी। अब जैसे विवेक वहां पर आता है तो पत्नी कहती है कि आप अचानक से ऐसे कैसे। तो उसके बाद जो विवेक होता है वो कहता है कि क्यों, मेरा घर है, मैं आ नहीं सकता। तो उसके बाद जो पत्नी होती है वो कहती है कि नहीं आ तो सकते हो, लेकिन ऐसे अचानक आने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो उसके बाद जो विवेक होता है वो एकदम से कहता है कि हाँ हाँ सोचा क्यों नहीं होगा, जो तुम छुपा रही हो ना वो मुझसे छुपा नहीं है, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। अब इस बात को सुनकर काव्या बात को इधर उधर करने लगती है, लेकिन विवेक सब कुछ समझ चुका था और वह कहता है कि देखो जो भी बात है वो मुझे साफ साफ बता दो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अब जब काव्या देखती है कि उसका पति उसे धमकी दे रहा है तो उसके बाद वह भी टूटती है और टूटने के बाद विवेक को पूरी बात बता देती है। कहती है कि इस तरह से मैं इसके साथ एंजॉय कर लिया करती हूं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी और मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब जो विवेक होता है वह कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, माफ कर दूंगा, लेकिन आगे से सब कुछ नहीं होना चाहिए। यहां पर जो विवेक होता है वह अपनी पत्नी को माफ कर देता है, लेकिन उसके दिमाग में जो सुनील होता है वह बार बार खटकता है और वह सोचने लगता है कि इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम लोग इसे पैसे दे रहे हैं और उसके बाद भी हमने ये हमारे साथ ये किया है। ये बात सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान तो होता है, लेकिन अभी सभी चीजों को ऐसे ही रहने देता है। धीरे धीरे इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद अचानक से एक सुनसान जगह पर एक कुआं होता है और उस कुएं के अंदर एक बॉडी मिलती है एक राहगीर को और वह पुलिस को बुला लेता है। पुलिस वहां पर आती है और आने के बाद जब उस बॉडी को निकाला जाता है और उसकी पहचान होती है तो यह बॉडी और किसी की नहीं उसी सुनील की थी जो कि उनके घर पर वॉचमैन था। यहां पर जब पुलिस वाले उसकी वर्दी को देखते हैं तो उस कंपनी के बारे में पता लगाते हैं और कंपनी पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह फलाने के घर पर वॉचमैन का काम किया करता है। अब वहां पर जाने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, यानी कि विवेक से जब पूछताछ करते हैं तो विवेक बयां कर देता है कि उसने ही उसे इस दुनिया से विदा किया है, क्योंकि यहां पर जब उसकी पत्नी के साथ ये सब कुछ उसने किया था तो वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। और जब वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो उसके बाद अपने एक दोस्त से इस बारे में बात करता है। तो जो दोस्त होता है वह उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुझे ना उसे इस दुनिया से विदा कर देना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो विवेक होता है वह एक प्लान बनाता है और प्लान के तहत जो सुनील होता है उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है। कहता है कि मुझे वहां पर कुछ काम है और वहां पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहां पर जाने के बाद उसके पास और कुछ तो नहीं होता है, उसी के गमछे को उसकी गर्दन में लपेटकर उसे इस दुनिया से विदा कर देता है। अब जिस सुनसान जगह पर वो उसे लेकर गया था वहां पर एक कुआं था और उस कुएं के अंदर वो उसे डाल देता है। सोचता है कि किसी को पता नहीं चलेगा यहां पर कौन आता जाता होगा, लेकिन दिन के समय में कुछ लोग वहां पर आया जाया करते हैं और वो लोग आकर उसे देख लेते हैं जब बॉडी फूल कर पानी के ऊपर तैरने लगती है। और उसके बाद ये सारा मामला पुलिस के सामने खुलता है। पुलिस वालों को जब ये बात पता चलती है कि ऐसे ऐसे हो गया तो पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि छोटे से लालच ने एक इंसान को कहां से कहां पहुंचा दिया। हालांकि विवेक को सलाखों के पीछे तो कर दिया गया है, लेकिन अमीर आदमी का क्या है, अमीर आदमी के पास पैसा होता है और आपको पता ही होगा जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है और उसके लिए ये चीजें भी ज्यादा मायने नहीं रखा करती। सुनील के परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान है इस चीज से, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि उनके बेटे की भी कुछ ना कुछ गलती थी, क्योंकि उस टाइम पर अगर वो अपने कदमों को संभालता तो ऐसा शायद कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।